प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एकाकी व्यापार के बारे में कि एकाकी व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं इसको कि वह व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप होता है जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। उसमें जो पूंजी की व्यवस्था करता है वो भी वही व्यक्ति करता है। उसमें जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं होंगी उन सब का प्रबंध एवं नियंत्रण वो करता है और लाभ हानि को भी वही अकेला व्यक्ति उसका अधिकारी होता है। तो ये हमने देखा एकाकी व्यापार के अर्थ के बारे में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास चला हुआ है, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व। आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि एकाकी स्वामित्व के लाभ और एकाकी स्वामित्व की हानियाँ और सीमाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस है इजी फॉर्मेशन, स्थापना में आसानी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाम है एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यवसाय को या व्यापार को शुरू करना। तो हम इसमें देखेंगे कि स्थापना फॉर्मेशन में कैसे वो इजी रहता है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई विशेष अधिनियम या कानून के अंतर्गत हम हमें इसकी स्थापना नहीं करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी किसी भी समय व्यवसाय शुरू कर सकता है, जिससे कि इसको कोई समय नहीं लगता और ना ही कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। केवल कुछ एक प्रतिबंधित व्यापारों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज़ मैक्सिमम बिजनेसेस जो हैं, अगर सोल प्रोप्राइटर में करने हैं, आपने एकाकी फॉर्म में करने हैं, एकाकी व्यापार की फॉर्म में करने हैं, तो आप कोई भी व्यापार बिना लाइसेंस से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनको हम अगर अकेले करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा लाइसेंस लेने की ज़रूरत रहती है। जैसे कि मेडिकोज की शॉप्स हैं, दवाइयों की, अगर आपने काम करना है तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। पटाखे हो गए, बारूद हो गया या रसायन, ऐसे जैसे जो भी व्यवसाय रहते हैं उनके लिए कुछ कानूनी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी अगर और फॉर्म्स में हम कंपेयर करें एकाकी व्यापार का, तो सबसे इजी फॉर्मेशन इसी के अंतर आता है। सॉरी। सेकंड है हमारा शीघ्र निर्णय। अभी हम देखेंगे सेकंड है हमारा शीघ्र निर्णय। तो जब भी हम व्यवसाय में, क्योंकि हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें कई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ सकते हैं या लेने पड़ते हैं, डे बाय डेज जो लेने पड़ते हैं। उनमें क्या होता है कि कई बार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो क्विक डिसीजन का मतलब ये है कि इस जो फॉर्म है, ये जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म है, इसी में हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन हमें ही लेने पड़ते हैं। उस बेस पे डिसीजन जल्दी हो जाता है, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर और फॉर्म्स की बात करें तो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो भी हैं उनमें हमें और व्यक्तियों की कंसेंट भी लेनी पड़ती है। जैसे साझेदारी की बात करें, वहाँ पे हमें साझेदारों से पूछना पड़ता है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी हम देख सकते हैं, कंपनी में भी देख सकते हैं, वहाँ पे टिपिकल प्रोसेस रहती है। निर्णय वहाँ पे थोड़ा समय लगता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एडवांटेजेस है कि हम इसमें शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। जब भी हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम, जो वहाँ पे व्यक्ति होता है, एकाकी व्यवसाय का स्वामी होता है, वो स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए, और जिससे कि वह अपने व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो थर्ड है हमारे पास व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशंस। तो व्यापार का कार्यक्षेत्र जो है, इस जो एकाकी व्यापार है इसका कार्यक्षेत्र सीमित होता है, और सीमित होने के कारण एकाकी व्यापार जो व्यापारी का सभी पक्षों, जैसे सप्लायर जो होते हैं या कस्टमर जो होते हैं, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनसे उनका अपना व्यक्तिगत रिलेशन बनता है। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति ही जो व्यवसाय का स्वामी है वही उनके साथ डील कर रहा है।
तो उसके अपने रिलेशन बनेंगे, एक पर्सनल रिलेशन उनके साथ बनेंगे, ग्राहकों से उसका सीधा संबंध होगा, और जिससे कि वह उनकी जो रुचियां हैं या उनकी जो पसंद है उनके अनुसार वो उन अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका अनुमान लगाकर अच्छा लाभ कमा सकता है। तो ये है हमारा व्यक्तिगत संबंध। फोर्थ है गोपनीयता, सीक्रेसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही करेक्टरिस्टिक्स में हम जब भी हम किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसे तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स ही वहाँ पे लिखते हैं, वही पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे लाभ के रूप में भी लिखे जाते हैं। तो सीक्रेसी हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। तो सीक्रेसी के बारे में कहें कि जब हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं या व्यवसाय का कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिनको हमें मतलब गोपनीयता रखनी होती है उनमें, और हमें वो सार्वजनिक नहीं करनी होती है। तो एकाकी व्यापार में सबसे बड़ी बात है कि एकल स्वामित्व होने के नाते जो व्यापारी होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक ही सीमित रहती है जिससे कि उसको इसका लाभ मिलता है। फिफ्थ है कठिन परिश्रम की प्रेरणा। तो आपको पता है कि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करेगा, प्रबंध करेगा, तो उसको जो लाभ है उसको कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने आप ही सारा काम करना पड़ेगा, सारी व्यावसायिक क्रियाएं उसको अपने आप ही उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, नियंत्रण करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि करवाना पड़ेगा। तो उसको ये पता है कि वो जितनी अधिक मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसमें उन व्यावसायिक क्रियाओं में होगा। इसलिए क्या करता है, उसके पास एक बहुत बढ़िया जो है लाभ है वो कठिन परिश्रम की प्रेरणा उसे हमेशा बनी रहती है कि जितना हार्ड वर्क हुआ करेगा उतना ज़्यादा लाभ उसको होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कमाएगा, और उतना ज़्यादा उसका व्यवसाय जो है वो ग्रोथ करेगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी जो अगर हम व्यवसाय के जो प्रारूप हैं, संगठन के प्रारूप हैं, उसमें हम देखें कि लोचशीलता यहाँ पे बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा लोचशीलता मतलब उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। मान लीजिए आपने एक व्यवसाय अपना जो आप एकाकी व्यापार आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ही स्वामी हैं, आप ही उस व्यवसाय को चला रहे हैं, उसका नियंत्रण कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं हो रही हैं उनको आप कर रहे हैं, तो उसको आपने क्विट करना है या आपने स्विच करना है किसी दूसरे व्यवसाय में। मान लो आपको वो व्यवसाय अच्छा नहीं लगता है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कि दूसरा ये निर्णय लेना चाहते हैं कि हमने दूसरा व्यवसाय अब करना है, तो आप इसमें ईजी जो है ईजी वे में कोई स्विच कर सकते हैं, या ईजिली आप उसको स्विच कर सकते हैं दूसरे बिजनेस में। तो ये लोचशीलता रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। तो आप ये भली भांति जानते हैं कि जिस बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा नेचुरली है आपने उसी बिजनेस को करना है। सेवंथ रहेगा हमारे पास व्यक्तिगत निर्णय, इंडिविजुअल कंट्रोल। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो जितनी भी इस व्यवसाय में, एकाकी व्यापार में या व्यवसाय में जितने भी निर्णय होते हैं या जितना भी हमें कार्य करना होता है वो उस व्यक्ति के कंट्रोल में ही रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसका स्वामी होता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक स्वामी होने के नाते या एक व्यक्ति होने के नाते वो सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं व्यवसाय में हो रही होती हैं वो अपने ध्यान में रखता है और अपने नियंत्रण में रखता है, जिससे कि व्यवसाय का कंट्रोल सही तरीके से रहता है। नेक्स्ट है पारिवारिक ख्याति का लाभ। अब मान लीजिए कि एकाकी व्यापार में एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने व्यवसाय शुरू किया, तो अब उसके आगे जो उसके बच्चे हैं वो भी मान लीजिए उसको ही उसी व्यवसाय को अगर आगे करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एग्जांपल कहीं जैसे यहीं पे मार्केट में आप देख लेते हैं, किसी भी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो उनके फादर थे या कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे व्यवसाय चला रहा है तो उसके आगे बच्चे भी उसी शॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके कस्टमर जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पारिवारिक ख्याति है, पारिवारिक जो गुडविल है, या यूँ कहें कि जो पेरेंटल गुडविल है, उसका पूरे का पूरा फ़ायदा उनको आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है, जिससे कि वह व्यवसाय को नए कस्टमर बनाने की आवश्यकता नहीं रहती
और उसको उनको लाभ भी प्रॉपर तरीके से चलता रहता है, क्योंकि उनकी गुडविल वैसी बन गई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता की बात करें कि एकाकी जो व्यवसाय है उसका प्रबंध और नियंत्रण, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास होने से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, जितना भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनका दुरुपयोग नहीं होता है। उसको पता है कि मुझे किस तरीके से इनका मैनेजमेंट करना है, जो रिसोर्सेज के पास हैं उन रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करना है जिससे उनकी मितव्ययिता बनी रहती है। क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स हैं, मुझे उनका उपयोग किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो ये भी इसका लाभ रहता है। नेक्स्ट है लास्ट, स्वामित्व हस्तांतरण का लाभ। अब एकाकी जो व्यवसाय है उसका प्रबंध एवं संचालन परिवार के एक सदस्य के नियंत्रण में होता है। और हो सकता है कई बार कि वो जो परिवार का सदस्य है वो किसी और जॉब में लग जाता है या गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है या कहीं बाहर चला जाता है, उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसको ये नहीं रहता है कि उस व्यवसाय को अब वो कैसे चलाए या बंद करे। तो वो क्या कर सकता है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने परिवार को ही वह उस व्यवसाय का स्वामित्व ईजिली हस्तांतरण या हस्तांतरित कर सकता है, जबकि उसके लिए उसको कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिजनेस को या तो हमें लीगली बंद करना पड़ता है, कानूनी औपचारिकताएं बहुत सारी करनी पड़ती हैं, लेकिन एकाकी व्यापार में ऐसा कुछ भी नहीं है। एकाकी व्यापार का जो स्वामित्व का हस्तांतरण है वो ईजिली हम कन्वर्ट या दे सकते हैं, उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। ये लाभ थे। अब हम इसके हानियों के बारे में भी अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एकाकी व्यापार की हानियाँ व सीमाएँ। देखिए, किसी न किसी चीज़ के जब लाभ होते हैं तो उसके हानियाँ भी ज़रूर होती हैं। तो आपने देखना है कि जो आपके पास लाभ हैं वहीं से ही आप हानियाँ निकालेंगे। जैसे कि आपने लाभ में पढ़ा था कि वित्त की या जो पूँजी की जो प्रबंध है वो व्यक्ति हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि पूँजी का भी प्रबंध उसको खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ से एक हानि बनकर या सीमा बनकर निकलेगी कि वित्त का प्रबंध उसको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास वो सीमित साधन में होता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें फाइनेंशियल जो रहेगा वो फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं या पूँजी के साधन जो हैं वो सीमित होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वह पूँजी का एकत्रितकरण अपने मित्रों या रिश्तेदारों से कर सकता है। फिर भी उसके पास जो है एक लिमिटेड संसाधन रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सेकंड में हम देखें टेम्परेरी एग्जिस्टेंस या अस्थाई अस्तित्व। एकल व्यापार का अस्थाई अस्तित्व होता है, क्योंकि यह स्वामी पर ही निर्भर करता है। यदि मान लीजिए स्वामी को कोई ज़रूरी काम पड़ गया, एकल व्यापार का जो एकल व्यापारी जो है उसको कोई ज़रूरी काम पड़ता है या कहीं वो जाता है, तो उससे क्या होगा कि वो अपने जो व्यवसाय है उसको चलाने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसको वो व्यापार बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। उसको समय क्योंकि वहाँ से जाना है, उसको और काम करने हैं, तो वो उसको व्यवसाय कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। तो अस्थाई अस्तित्व बन जाता है, टेम्परेरी एग्जिस्टेंस भी होता है इसका। और थर्ड में देखें कि सीमित प्रबंध योग्यता। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति कितना परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एकल जो व्यापार है उसमें ऑल ओवर डिसीजन उसी व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, और जितना भी मैनेजमेंट वो जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं वो उसको ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना स्किल्ड वो नहीं होता, इतना ज्ञान उसके पास नहीं होता, अनुभव सीमित होता है, और इन्हीं सभी की वजह से वह सभी क्षेत्रों में ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, जिससे क्या होता है कि व्यवसाय में सभी क्षेत्रों में निपुणता की आवश्यकता होती है। इसलिए बड़े बड़े व्यवसायों में पेशेवर प्रबंधकों का चयन किया जाता है, जबकि एकाकी व्यवसाय में क्या होगा कि अगर हम इसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को अगर हम यहाँ पे पेशेवर प्रबंधकों को हम यहाँ पे हायर करते हैं तो इतना कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हम उतना उसको लाभ नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है और हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये था हमारे पास थर्ड, असीमित दायित्व।
जैसा कि हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स में हमने सारे पॉइंट को पढ़े हैं। करैक्टरिस्टिक्स में आप जब भी लिखेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स में आप लाभ और हानियों के दोनों का मिक्सचर लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो विशेषताओं को दिखा रहा है। और विशेषताओं के बाद जब भी आप बात करेंगे लाभ की और हानियों की, तो विशेषताओं से आपने छांटना है कि हानियाँ कौन सी है और इसके लाभ क्या है। तो असीमित दायित्व के बारे में भी हमने पढ़ा था। हालांकि ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स होने के नाते यहाँ पे कमी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वो व्यक्ति, उसका जो व्यवसाय है वो डूब जाता है या बंद हो जाता है, तो उसकी जो देनदारियाँ होंगी वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक होंगी, क्योंकि उसको वो देनदारियाँ देने के लिए अपनी जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचना पड़ सकता है। तो इसलिए उसका लिमिटेड, उसकी जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुपस्थिति में हानि। इसको हमने पहले भी पढ़ा कि लॉस बाई एब्सेंस। एकल व्यापारी जैसे व्यवसाय में स्वयं उपस्थित रहता है और वह पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, इसलिए हानि होने की संभावना कम रहती है। परंतु यदि किसी कारणवश वह अनुपस्थित रहता है तो उसको हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं उतावले निर्णय। हमने हालांकि इसको लाभ में भी लिया था कि शीघ्र निर्णय लेने की वजह से क्या हो जाता है, कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि वो उतावले होते हैं, जल्दी में हम जो निर्णय ले लेते हैं वो कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे एक इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसमें डालेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। ऐसा होता है कि जो एकाकी व्यापार है या कोई भी व्यवसाय है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। तो क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति को उन सारी एक्टिविटीज़ का अनुभव हो या उसने सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफेक्ट तरीके से की हो। तो ये कमी रहती है, जैसे कच्चे माल का क्रय करना या संग्रहण करना, उसको उत्पादन करना, वित्त व्यवस्था करना या मार्केटिंग करना, इन सब का जो प्रबंध है वो स्वामी को ही करना पड़ता है। तो ये क्या रहता है, इन सभी कार्यों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो निपुण हो या अनुभव हो, तो इसमें हमें ये अनुभव की कमी रहती ही है। तो ये तो हमारे था, यहाँ पे हमने जो पढ़ा एकाकी व्यापार के लाभ और एकाकी व्यापार की हानियाँ। अब हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एकाकी नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ है, कैन वन मैन कंट्रोल बेस्ट। तो इसमें हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो हम उसमें इसके गुण और दोषों की विवेचना करते हैं। तो यहीं से जब आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या एकाकी व्यापार सर्वश्रेष्ठ है, तो आप उसमें क्या देंगे, एक जगह आप उसमें लाभ लिखेंगे, जैसे गुण लिख दिया, स्थापना में आसानी हो गई, शीघ्र निर्णय हो गया, व्यक्तिगत संबंध है, गोपनीयता है, परिश्रम की प्रेरणा है, लोचशीलता है। ये सारे के सारे हमारे पास इसके लाभ हैं और इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो लाभ है वो सर्वश्रेष्ठ दिखाता है। लेकिन दूसरी सेंस में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपने उसके कुछ दोष भी बताने हैं या कमियां बतानी है, जैसे वित्त के सीमित साधन होते हैं, अस्थायी अस्तित्व होता है, सीमित प्रबंध योग्यता होती है, असीमित दायित्व होता है और अनुपस्थिति में हानि हो जाती है, अनुभव की कमी हो जाती है, उतावले निर्णय हो जाते हैं। ये सारे के सारे जब आप लिखेंगे तो आप फिर इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे कि जो ऐसा कहना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि एक व्यक्ति की योग्यता और कार्यक्षमता का एक सीमा है और जो सीमा है वो एकाकी व्यवसाय तभी अधिक सफल हो सकता है यदि, हाँ, कुछ कंडीशंस में एकाकी व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जैसे कि व्यापार का जो आकार है उसका क्षेत्र सीमित हो या ज़्यादातर अधिक प्रतियोगिता ना हो या पूंजी की आवश्यकता कम हो या व्यक्तिगत प्रेरणा बहुत अधिक हो, मोटिवेटेड इतना ज़्यादा हो कि वो अकेला व्यक्ति ही उस काम को कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आगे है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आपने इसको रिपीट करना है, बार बार इसको सुनना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।